Hi guys, good evening. Am I audible? Just confirm me once, please. Anyone can turn on your mic and just let me know am I audible or not. I'm waiting for your response. ऑलराइट, तो लास्ट क्लास में मैंने सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट का आपको बताया था कि कैसे आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं बिगिनिंग पे। आज जो है आगे कंटिन्यू करेंगे और अगला जो चीज हम सीखेंगे वो है इंसर्ट एट एंड, कि अगर लास्ट में एंड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे। एक्चुअली एंड में या फिर एक स्पेसिफिक नोड पे ना एक ही तरीके से ऐड करते हैं। चलो मैं वही चीज बताता हूं आपको। सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। सबसे पहला चीज है कि नोड कैसे क्रिएट करेंगे। सो वी विल हैव टू इनिशियलाइज अ क्लास नोड एंड देन वी कैन डिफाइन init एंड देन सेल्फ कॉमा डेटा, और यहाँ पे डबली लिंक लिस्ट है। सो सेल्फ डॉट डेटा विल बी इक्वल टू डेटा एंड देन सेल्फ डॉट next is equal to none and similarly self dot previous will be equal to none। इसके बाद जो है आपको क्लास क्रिएट करना है डबल लिंक लिस्ट का। जस्ट 1 सेकंड गाइस। सॉरी, ठीक है। सो सबसे पहले क्लास क्रिएट करेंगे सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट का। and then we can initialize this class using self and it will be like self dot head is equal to none। ठीक है, अब हमें लास्ट किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे ऐड करना है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि पहले सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट होता कैसा है और कैसे इसके अप्रोच ले सकते फॉर एडिंग अ नोड। ठीक है, सो लेट मी शो यू। देखो, so this is your circular doubly linked list. Let me show this. Yes, open it in new page. All right, so यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका जो है वो डबल लिंक लिस्ट इस तरीके से दिखता है। अब मान लो कि आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे ऐड करना है। ठीक है, स्टार्टिंग वाला आपको बता चुका हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे कनेक्शन थे। बीच में किसी भी जगह पे ऐड करना है, लास्ट में कहीं भी ऐड करना हो, तो यहाँ पे दो ही चीज आपका चेंज होता है। क्या? प्रीवियस और नेक्स्ट का वैल्यू अपडेट करना पड़ेगा, राइट। जिस जगह पे ऐड कर रहे हो उसके पहले वाले के सेगमेंट में भी और उसके बाद वाले के सेगमेंट, मतलब जिस जगह पे ऐड कर रहे हो उस जगह पे भी। मान लो कि आप ऐड कर रहे हो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, ठीक है, तो इस पोजीशन पे ऐड कर रहे हो तो इसका प्रीवियस वाला सेगमेंट चेंज होगा, इसका पहले वाले का नेक्स्ट वाला सेगमेंट चेंज होगा, राइट। और जो नया नोड है उसका प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों चेंज होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग अप्रोच लेते हैं। तो देखते हैं कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, जहां पे भी डाउट होगा प्लीज पूछना, ठीक है ना। सो देखो कैसे कंसिडर करते हैं वो आपको हम बताते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। सो सबसे पहला चीज ये है कि हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे।
अपेंड, और इसी का यूज करेंगे फॉर एडिंग आइटम एट एनी पोजीशन और एट एंड, दोनों केस में ये वर्क करेगा। देखो यहाँ पे दो चीज आप लेते हो, सेल्फ और डेटा। अब कहानी है कि आप इसको अपेंड करोगे कैसे, राइट? तो अपेंड करने के लिए सबसे पहला चीज ये भी है कि लाइक ठीक है, अपेंड करने का मतलब क्या हुआ कि आपको लास्ट में ऐड करना है, ठीक है। अपेंड का जनरली हम यूज करते हैं टू ऐड एलिमेंट एट लास्ट। अगर आपको याद हो तो एक सेगमेंट बताया था जहाँ पे लाइक आपको था कि लाइक कैसे आप लास्ट में ऐड कर, लाइक एरे डॉट अपेंड करते थे तो सबसे लास्ट में जाके आइटम्स ऐड होते थे। तो ये जो यूज केस है ये क्या है, एडिंग आइटम एट एंड, ठीक है ना। या फिर इसका नेम ही मैं चेंज कर देता हूँ, रेदर देन इंसर्ट एट एंड, ठीक है। अब देखो एट एंड में भी दो कंडीशन हो सकता है कि अगर मान लो आपका लिस्ट एम्प्टी रहा, राइट, तो उस केस में क्या होगा, आपको इनिशियल में ही ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले नोड क्रिएट कर लेंगे, नोड ऑफ डेटा, हमारा नोड क्रिएट हो गया। अब जो है चेक करेंगे कि क्या हमारा लिस्ट एम्प्टी है क्या। अगर एम्प्टी रहा तो सब जगह जो करते आए थे वही चीज करेंगे, क्या सेल्फ डॉट हेड क्या हो जाएगा हमारा, न्यू नोड को रिप्रेजेंट करेगा ये। साथ ही साथ न्यू नोड का जो नेक्स्ट है तो आप इसको सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये भी खुद को रिप्रेजेंट करेगा। साथ ही साथ सेल्फ डॉट हेड डॉट प्रीवियस जो है ये भी सेल्फ डॉट हेड को रिप्रेजेंट करेगा। और सेल्फ डॉट हेड को आप न्यू नोड भी अब लिख सकते हो, ठीक है ना, ये आपके ऊपर है। ये हुआ वो केस जब आपका लिस्ट क्या है, एम्प्टी है, राइट। अगर मान लो एम्प्टी नहीं रहा तो क्या करोगे, आप सबसे पहले लास्ट तक जाओगे। कहां तक जाओगे, लास्ट तक जाओगे। या फिर आप थोड़ा सा ट्रिक यूज करोगे तो लाइक आपको मिल जाएगा कि लाइक कैसे आप सेगमेंट को यूज कर सकते हो सामने में ही, ठीक है। तो एक एक करके हमें लास्ट तक प्रोसीड करना पड़ता है। या फिर हम क्या कर सकते हैं चालाकी कि लास्ट तक गए बिना हम लास्ट का लोकेशन निकाल सकते हैं। कैसे, तो वो जो है वो कहाँ सेव रहेगा, अगर एक भी आइटम आपके लिस्ट में प्रेजेंट है तो लास्ट का जो वैल्यू है, मीन्स ये वाला सेगमेंट कहाँ पे, ये वाला नोड कहाँ पे है, ये कहाँ से पता चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सेगमेंट पे कैसे जाएगा, ये वाला सेगमेंट में देखोगे तो लाइक इसका लोकेशन कहाँ पे आपको मिलेगा। तो अगर आप देखो तो इसका लोकेशन कहाँ पे स्टोर्ड है, हेड के प्रीवियस वाले सेगमेंट में। कहाँ पे, हेड के प्रीवियस में इसका लोकेशन स्टोर्ड है। तो अगर हमें टेल जानना हो कि टेल कहाँ पे है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, सेल्फ डॉट हेड डॉट प्रीवियस। और ये कब आप निकाल पाओगे, आप तभी निकाल पाओगे जब आपके लिस्ट में एटलीस्ट एक आइटम तो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, तभी ये चीज कर सकते हो। इसलिए मैंने चेक करा कि आपका आइटम जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो फिर वहीं पे ऐड कर देंगे हेड के पास ही, नहीं है तो फिर हम टेल इस तरीके से जान सकते हैं। अब टेल हमें पता चल गया तो क्या हो गया, लास्ट में ऐड करना है। अब समझो लास्ट में अगर आपको कोई आइटम ऐड कर रहा हूं तो क्या करना होगा, अभी फिलहाल आप क्या करोगे, एक नया नोट बनाओगे, राइट। लेट मी ओपन द इपिक पेन और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये सारे चेंजेस होंगे। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। चलो लेट मी स्विच टू द पेन एंड, अभी पेन पे स्विच नहीं करते, अभी फिलहाल इसको ओपन करते हैं, ठीक है ना। देखो एक नया नोड क्रिएट करते हैं। सपोज करो हमारा ये नोड है, ग्रीन कलर वाला बॉक्स जो बना रहा हूँ ये हमारा नोड है, ठीक। ये प्रीवियस हो गया, ये नेक्स्ट हो गया। अब मान लो इसको हमें सबसे लास्ट में ऐड करना, ओह सॉरी, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे वो आप देखो। अगर हमें लास्ट में ऐड करना तो क्या करना होगा वो आप देखना। सबसे पहली चीज कि क्या बोलोगे, भाई साहब इसका प्रीवियस में किसको पॉइंट कराओगे, ये वाला नोड को जो अभी फिलहाल लास्ट में है, टेल पे जो प्रेजेंट है वो स्टोर होगा नया नोड के प्रीवियस में, ठीक। अब इसका नेक्स्ट कहाँ रहेगा, ये नेक्स्ट जो है ये लाइन जो अभी पॉइंट कर रहा है किसको, हेड को, ये वाला कनेक्शन आप यहाँ से छुड़ाओगे, ठीक है। कौन सा कनेक्शन, ये जो कनेक्शन अभी ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सेल्फ डॉट हेड को, ये उठ करके आ जाएगा कि यहाँ से ये खुलेगा भाई, ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट से स्टार्ट होगा, नया नोड का नेक्स्ट से, ठीक है।
नया नोड का नेक्स्ट स्टेप किसको पॉइंट करेगा, सेल्फ डॉट हेड को। अब जब इसका कनेक्शन आपने छोड़ा दिया तो ये नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, ये नेक्स्ट जो है ये पॉइंट करेगा कि भाई साहब यहाँ पे अगला आइटम जो है वो अब आपका नया नोड हो गया। ठीक, किसको पॉइंट करेगा, नया नोड को। अब एक चीज अब आपको अपडेट करना सेल्फ डॉट हेड भी, सेल्फ डॉट हेड का प्रीवियस वाला सेगमेंट। क्यों अपडेट करना है, क्योंकि अभी ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये वाले सेगमेंट को, राइट। तो यहां से आप छुड़ाओगे इसको, बोलोगे भाई साहब यहाँ पे एरो इंड नहीं करना, आप उठ करके आओ और नए वाले नोड को आप रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो सेल्फ डॉट हेड में भी सेल्फ डॉट हेड डॉट प्रीवियस में अपडेट होगा। ठीक है, याद रखना कहां पे, सेल्फ डॉट हेड डॉट प्रीवियस। तो अगर आप नोटिस करो तो क्या क्या चीज अल्टर हुआ, अल्टर क्या क्या चीज कर रहे हो वो आप नोटिस करते जाना। सबसे पहला चीज जो आप अल्टर करोगे वो अल्टर करोगे क्या, टेल का नेक्स्ट, मींस लास्ट आइटम का नेक्स्ट। ठीक है, तो क्या अपडेट करोगे, टेल डॉट नेक्स्ट, और ये किसको पॉइंट करेगा, न्यू नोड को। और ये ब्लू लाइन ही उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा लाइन, ये ब्लू लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने कौन सा ऑपरेशन करा, ब्लू वाला, ब्लू वाला कर लिया तो मैं ब्लू वाला लाइन को हटा रहा हूं। ठीक है, ब्लू ऑपरेशन हमने कर लिया। ठीक, ये हमारा स्टेप डन हो गया। अगला जो चीज हम करने वाले वो करेंगे क्या, अगला हम करेंगे कि हम अपडेट करेंगे अगला जो अपडेट करेंगे वो होगा हमारा नया नोड का प्रीवियस वाला वैल्यू, नया नोड का प्रीवियस वाला वैल्यू कि भाई साहब ये टेल को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट टू टेल, चलो पॉइंट करवाते हैं। तो न्यू नोड डॉट प्रीवियस, और ये कहां चला जाएगा, दिस विल बी पॉइंटिंग टू टेल। इसके बाद ये कौन सा लाइन है, तो ये पिंक वाला लाइन है। ठीक है ना, अगला स्टेप क्या करेंगे, हम करेंगे नया नोड का नेक्स्ट, न्यू नोड नेक्स्ट, इट विल पॉइंट टू, ये ज्वाइन कर जाएगा अब किसको, नेक्स्ट जो है अब ये पॉइंट करेगा कि भाई साहब सेल्फ डॉट हेड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो कैसे पॉइंट करेंगे, तो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, और किसको पॉइंट करा देंगे, हेड को। तो सेल्फ डॉट हेड करके आप यहां से पास कर सकते हो। ठीक, अब जो है ये हमारा येलो वाला लाइन भी काम कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा कि हमारा हेड का जो प्रीवियस है, हेड का प्रीवियस विल पॉइंट टू न्यू नोड। ठीक है, अब यहाँ पे करोगे आप क्या, सेल्फ डॉट हेड डॉट प्रीवियस विल बी पॉइंटिंग टू न्यू नोड। यहां तक में किसी को आपत्ति, कोई परेशानी तो बताओ, किसी को कोई कॉन्ट्राडिक्शन, कुछ तो बोलो। कैसे लास्ट में ऐड करा, ये चीज समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। ऑल राइट, तो ये है आपका कि कैसे आप ऐड करोगे एट लास्ट, किसका है, एट लास्ट का। ठीक है ना, चलो इसको मैं आपके चैट में डाल देता हूं। अब जो हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी भी पोजीशन पे हम ऐड कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन के बाद, मतलब कि किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने के बाद वहां पे ऐड करना हो तो कैसे करेंगे वो चीज आपको बताते हैं। सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट इंसर्ट एट एंड। ठीक है ना, अब अगला जो केस हमें समझना है वो समझना कि कैसे हम किसी भी पोजीशन के बाद ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो
लेट मी शो यू कि कैसे हम करेंगे। वहां पे भी देखो तीन ऑलमोस्ट 4-5 ऑपरेशन ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। एड आफ्टर ठीक है, किसी पोजीशन के बाद कैसे ऐड करेंगे वो आपको बताते हैं कि कैसे आप उस पोजीशन के बाद ऐड कर सकते हो, या फिर किसी नोड के बाद। चलो ऐड आफ्टर स्पेसिफिक नोड ही कर देता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या चीज चाहिए होगा, तीन चीजें चाहिए होंगी। अब क्या क्या, तो पहला कि भाई साहब इसका क्या नाम दूं मैं, इंसर्ट आफ्टर, ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्या क्या लोगे, सेल्फ डेटा जो ऐड करना है, और नोड कि कहाँ पे आपको ऐड करना। तो आफ्टर नोड या नोड करके लेना सही नहीं रहेगा, आफ्टर या फिर पोजीशन ले लेता हूँ। हाँ, सबसे बढ़िया पोजीशन करके ले लेता हूँ कि किस पोजीशन के बाद आपको ऐड करना। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ये है कि हम नोड क्रिएट करेंगे। सो न्यू नोड इज इक्वल टू नोड और यहाँ पे डेटा, ये फिक्स है, नोड क्रिएट कर लिए। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि भाई साहब एम्प्टी तो नहीं है हमारा लिस्ट। अगर एम्प्टी है तो किस पोजीशन के बाद ऐड करेंगे, ये चीज तो सेंस ही नहीं बनता ना, राइट। समझ में आ रही बात। न्यू नोड जो हम बनाएंगे तो उसके बाद हम चेक करेंगे सबसे पहले कि लाइक लिस्ट एम्प्टी है क्या। अगर हमारा लिस्ट एम्प्टी है सपोज, तो हम किसी भी जगह पे ऐड ही नहीं कर सकते, कोई पोजीशन तो आई नहीं, तो ऐड किसके बाद करेंगे। तो वहां पे रिटर्न कर देंगे भाई साहब लिस्ट एम्प्टी है, राइट। इफ नॉट सेल्फ डॉट हेड, प्रिंट करेंगे, प्रिंट लिस्ट इज एम्प्टी, यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। अच्छा, जब एम्प्टी है तो इसको क्यों नोड नोड पहले क्रिएट कर लेंगे, इस ऑपरेशन को भी बाद में कर दो, क्यों फालतू का ये रैम कंजम्पशन करेगा, राइट। थोड़ा सा आप सही तरीके से कर देते हैं। तो इसके बाद हम नया नोड क्रिएट करेंगे भाई साहब, ठीक है। ठीक है, तो नया नोड हमने क्रिएट करा। नया नोड क्रिएट करने के बाद हमें ये करना होता है, नया नोड तो क्रिएट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम जो है चेक करेंगे कि हम कहाँ पे हैं, और उस पोजीशन तक जाने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि कहाँ पे हैं और उस पोजीशन तक जाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विथ करेंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, नॉट नोड हेड। अब जो है हम लोग बढ़ेंगे तब तक जब तक ये कंडीशन ट्रू है, और ये ट्रू को फॉल्स कर में सेट करेंगे। इफ चेक करेंगे करेंट डॉट डेटा इज इक्वल टू, अच्छा हाँ, पोजीशन मतलब पोजीशन वाला सेगमेंट में नहीं, पोजीशन के लिए फिर काउंट लगाना पड़ेगा। हम आफ्टर नोड कर रहे हैं ना, तो नोड वैल्यू ले लो, या फिर आफ्टर डेटा कर लेते हैं, आफ्टर डेटा ज्यादा बढ़िया रहेगा। नेमिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बाद में आप पढ़ोगे इस कोड को तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, बस इसलिए नेम चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे चेक करेंगे आफ्टर डेटा, क्या जिस जगह पे हम खड़े हैं क्या उसके अंदर जो वैल्यू है क्या वो आफ्टर डेटा ही है। अगर ये वैल्यू है तो इसके बाद ही ऐड करना होगा, राइट। क्या चेक करें वो आप देखना। मान लो कि आप यहाँ पे हो, आप चेक कर रहे हो क्या इसके डेटा इसके बाद ही ऐड करने का, क्या मान लो यहाँ पे 3 होता, 3 होता तो यहाँ पे आप इसके बाद ऐड करते, राइट। तो ये चेक करेंगे अगर 3 है तब तो रुक जाएंगे यहीं पे, और यहीं पे ऐड वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, राइट। वहां पे जा करके चेक करेंगे कि क्या जिस डेटा के बाद ऐड करना उसी जगह पे है क्या, ठीक है। ऐड कैसे करेंगे वो वाला चीज बताएंगे, तो पहले चेक करेंगे अगर ये चीज रहा तब तो हम नेक्स्ट नोड की तरफ स्टोर करेंगे। क्या, नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट। आप बोलोगे नेक्स्ट नोड को क्यों स्टोर कर रहे हो सर, तो बताता हूँ आपको क्यों स्टोर कर रहा हूँ। देखो, मान लो कि हम एक नोड क्रिएट करते हैं इस तरीके से, ठीक। ये रहा हमारा प्रीवियस पॉइंट, और इधर रहा नेक्स्ट पॉइंट, और ये रहा हमारा बीच में डेटा। अब मान लो हमें इसके बाद ऐड करना है, राइट। तो यहाँ पे लिंक तोड़ेंगे ना, ये वाला लिंक ब्रेक करेंगे। ये जो लिंक है, अगर मुझे नया नोड ऐड करना तो ये जो प्रीवियस नेक्स्ट वाला जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन तो हमें तोड़ना पड़ेगा ना।
तो इसके नेक्स्ट वाला को नहीं स्टोर करके रखेंगे तो कैसे फिर पॉइंट करेंगे? क्या करना होगा जो आप समझो। अभी जो ये नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट यहां से टूटेगा, देखो समझने का ट्राई करना। अभी ये जो पॉइंट जा रहा है यहां से इस तरफ, ये पॉइंट यहां से इस तरफ जाने के बजाय अब ये यहां से पॉइंट होगा इसके तरफ, राइट। और नेक्स्ट के प्रीवियस में जो वैल्यू स्टोर्ड है, ये जो इसको पॉइंट कर रहा था अब उसको पॉइंट नहीं करेगा, अब किसको पॉइंट करेगा? ये भी उठ करके अब पॉइंट करेगा नेक्स्ट वाला जो डेट से नोड है, वो अब पॉइंट करेगा नया नोड को, राइट। और अब जो जिस जगह पे आप खड़े हो, जहां पे आपको आपकी जिसके बाद ऐड कर, जिस जगह पे आप खड़े हो उसका नेक्स्ट में आप पॉइंट करोगे इसको, राइट। और नया नोड के प्रीवियस में, नया नोड के प्रीवियस में आप पॉइंट करोगे जिस जगह पे खड़े हो उसको, राइट। तो चलो एक एक करके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। तो हमने पहले याद कर रख लिया कि नेक्स्ट नोड हमारा कौन सा है, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, जहां पे हम खड़े हैं उसका नेक्स्ट किसको अपडेट कर देंगे? भाई साहब ये अब रिप्रेजेंट करेगा न्यू नोड, ठीक। कौन सा लाइन है? तो जिस जगह पे खड़े थे, ये ब्लू वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन की बात कर रहा हूं मैं उसको कोई और कलर में कन्वर्ट कर देता हूं, हटाओ। ये वाला जो लाइन है ना कि जिस जगह पे खड़े हैं उसका जो नेक्स्ट है वो अब पॉइंट करेगा नया नोड को, ठीक। इसके बाद समझो, इसके बाद हम क्या पॉइंट करेंगे? इसके बाद हम कहेंगे भाई साहब एक काम करो कि जो हमारा करंट सेगमेंट पे है वो तो हम अपडेट कर रहे हैं, राइट। कि अभी इसका जो नोड है नेक्स्ट वाला वो हम कर दिए कि नया नोड को पॉइंट करेगा। साथ ही साथ इसका जो प्रीवियस नोड है, नया नोड का जो प्रीवियस है वो किसको पॉइंट कर रहा है? ये पिंक वाला लाइन, जिस जगह पे खड़े हो उसको, राइट। तो लेट्स डू दैट। पहला सेगमेंट क्या किया हमने? हमने पॉइंट करा करेंट पोजीशन नेक्स्ट बिल पॉइंट टू न्यू नोड। जब ये न्यू नोड की तरफ गया तो न्यू नोड का जो प्रीवियस है बिल पॉइंट पोजीशन, जैसे को तैसा कनेक्ट करोगे ना, दोनों साइड से ट्रैवर्स करना ना, तो क्या हो जाएगा? न्यू नोड डॉट प्रीवियस विल बी इक्वल टू करेंट, ठीक। ये हमने कर लिया। अब जो है न्यू नोड का जो नेक्स्ट है पॉइंट करेगा किसको? टू नेक्स्ट नोड को। कौन सा नेक्स्ट नोड? करंट का नेक्स्ट नोड, प्रीवियस वैल्यू ऑफ करंट नेक्स्ट नोड, राइट। करंट के नेक्स्ट में जो पहले वैल्यू स्टोर था उसको पॉइंट करेगा, ठीक है। वो कहां स्टोर कर रखा है हमने? हमने स्टोर करके रखा नेक्स्ट नोड में। तो क्या हो जाएगा? न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट नोड। फिर सिमिलरली जो हमारा यस नेक्स्ट ऑफ करंट पॉइंट टू न्यू नोड, राइट। प्रीवियस नेक्स्ट नोड ऑफ करंट प्रीवियस पॉइंट टू न्यू नोड। अब ये आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है तो बता देता हूँ कि ये जो हमारा प्रीवियस जो ये अपडेट किया हुआ था इसको करंट वाले को, ये वाला जो लिंक छोड़ा है ना ब्लू वाला लाइन, उसकी बात कर रहा हूँ कि जो हमारा पहले एक्स एक्स नेक्स्ट जो वैल्यू था वो अब उसका जो प्रीवियस है वो पॉइंट करेगा इसको, ठीक है। तो वही चीज हम सेट कर रहे हैं कैसे कि भाई साहब नेक्स्ट नोड जो है ना उसका प्रीवियस वैल्यू किसको पॉइंट करेगा? न्यू नोड। यहां तक में किसी को कोई आपत्ति कोई कंफ्यूजन तो बताओ। एनीवन? किसी को कोई प्रोटेस्ट? समझ में आया नहीं आया? अगर नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। स्वागता, शानी, शुभदीप, ये चीज समझ में आया कि कैसे हम कर रहे हैं?
कुछ तो बोलो। देखो क्या कर रहे हैं वो आप समझने का ट्राई करो। यहाँ पे 4 ऑपरेशन हमने करा, क्या क्या वो आप समझना। पहले मैं इसको पूरे हटा देता हूँ। देखो फर्स्ट ऑपरेशन क्या करा, फर्स्ट ऑपरेशन हमने करा कि भाई साहब एक नेक्स्ट नोड में इसको स्टोर करके रख लिया, याद करके रख लिया। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है ना, ये जो नेक्स्ट को स्टोर करके, क्योंकि यहाँ पे नया वैल्यू हमें अपडेट करना है, इसलिए जस्ट वो चीज हम करके रख रहे हैं। ठीक है, मान लो ये जो वैल्यू है, नया नोड हमने क्रिएट करा एक कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये जो वैल्यू है ना, इसको टेम्प में मान लो स्टोर करके रख लिया आपने, टी इज इक्वल टू आपने बनाया और वहां पे इसको याद करके रख लिया। ठीक, जस्ट याद करके रखो, जो नेक्स्ट नोड है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एनएन में रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड किसको रख लिया, इसको स्टोर करके रख लिया। ठीक, फिर हमने क्या बोला ना कि भाई साहब एक काम करो, हमारा जो नया नया नोड बना है ना, इसका इसका नेक्स्ट में अपडेट कर दिया कि भाई तू पॉइंट कर लिया नया नोड को, पॉइंट कर लिया। अब इसको बोले भाई एक्सचेंज ऑफर में तू भी तो पॉइंट करेगा उसको, क्यों, क्योंकि तू डबली लिंक लिस्ट है। तो इसको भी बोला भाई तेरा प्रीवियस जो है वो पॉइंट करेगा किसको, अभी जहां पे खड़ा है उसको। कर लिया आपने, ये दोनों ऑपरेशन खत्म। फिर आप बोले कि एक काम करो, जो नया नोड बनाया ना, उसका नेक्स्ट, जो नया नोड हमने बनाया है, इसका नेक्स्ट जो है ये पॉइंट करेगा किसको, नेक्स्ट नोड को। और नेक्स्ट नोड पे क्या वैल्यू है, यही तो है, ये है ना नेक्स्ट नोड। तो इसको बोला भाई साहब नया नोड का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करेगा इसको। अब सिमिलरली वाइस वर्सा तो होना है, इसका प्रीवियस जो है ये भी तो पॉइंट करेगा इसको, राइट। पहले किसको पॉइंट कर रहा था, अभी जहां पे आप खड़े हो उसको। तो ये वाला चेन भी आपका टूटेगा। कौन सा चेन, ये वाला जो चेन है। ठीक है, ये चेन यहाँ ना जा करके ये चेन इसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और बताएगा कि ये भाई यहाँ, और ये चेन जो इधर जा रहा था ये चेन बेचारा टूट जाएगा। ठीक है, इसका कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है ना, इस चेन को खींच के यहाँ लेके आ गया, और ये चेन जो इधर की ओर पॉइंट कर रहा था ये चेन टूट करके यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है ना, और यही 4 ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक, ये तो भाई वो केस हुआ जब आपका नोड मिल गया, मतलब जिस जगह के बाद ऐड करना था वहां पे आप रह गए आ गए। तो अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो क्या करते, उस केस में आप क्या बोलते, भाई साहब आगे बढ़ जाओ, करेंट इज इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट, और चेक करते कि क्या आप जंप करते करते लास्ट तक तो नहीं आ गए। तो कैसे चेक करोगे, इफ करेंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, या फिर करंट डॉट नेक्स्ट जो हो चुका, करंट जो है, हाँ करंट डॉट नेक्स्ट कर चुके हैं ना, तो सेल्फ डॉट हेड है क्या, अगर सेल्फ डॉट हेड पे आ गए तो यहाँ पे कर देना है ब्रेक, कि भाई साहब अब आप शुरू से जंप करते करते लास्ट तक आ गए, आपको वो नोड मिला ही नहीं, नहीं मिला तो नहीं मिला। ठीक है, अगर मिला होता तो ऐड हो गया होता। तो ये है आपका कि किसी नोड के बाद आपको ऐड करना हो तो कैसे ऐड करते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। ऑल राइट, अब जो है आपको परफॉर्म करना है अपडेट ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेटर, ऑपरेशन अपडेट ऑपरेशन। अपडेट में सिंपल सा होता है, चलो मैं अपडेट ऑपरेशन आपको करके दिखो, सॉरी मैं इसको सेव कर देता हूँ आपके कोड के लिए, रेफरेंस के लिए मैं कोड डाल देता हूँ। सो सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट इंसर्ट आफ्टर अ नोड, राइट। अब जो है अपडेट करने वाला चीज, अब एक बात समझो, अपडेट आप कैसे करोगे। मान लो आपको अपडेट का टास्क दिया गया, ठीक, तो क्या करोगे, आप एक एक करके जंप करोगे, यहाँ पे आओगे चेक करोगे क्या यहाँ पे वो डेटा है जिसको अपडेट करना है, बोला नहीं, आप आगे बढ़ जाओगे। यहाँ पे आओगे चेक करोगे डेटा है क्या, उसी वही है जो इसको अपडेट करना, मिला हाँ, आप क्या करोगे, इसको अपडेट कर दोगे, कहानी खत्म। कोई भी तोड़ जोड़ तो करना नहीं है, क्यों, क्योंकि लिंक जैसा है वैसा का वैसा बना रहेगा। जस्ट आप डेटा को अपडेट करने जा रहे हो, लिंक को स्टैब्लिश नहीं करने जा रहे हो, या लिंक को तोड़ जोड़ करने नहीं जा रहे हो। जब आप ऐड करते हो एलिमेंट को या फिर डिलीट करते हो तो लिंक का तोड़ जोड़ होता है। ठीक है, दो ही केस में लिंक का तोड़जोड़ हो रहा है, कब कब, ऐड के वक्त और डिलीट के वक्त। ठीक है ना ही रीड के वक्त डेटा का तोड़जोड़ होता है, ना ही अपडेट के वक्त लिंक का, सॉरी लिंक का तोड़जोड़ होता है।
डेटा के नहीं। डेटा का छेड़छाड़ कब होता है? डेटा का छेड़छाड़ जब आप रीड करते हो तो उस वक्त जस्ट उसको रीड करते हो, और अपडेट के वक्त आप उसको अपडेट भी करते हो। तो देखो अपडेट का ऑपरेशन काफी आसान है। कैसे कैसे होगा? तो क्या बताया आपको, एक एक करके सबको विजिट करना है, चेक करना कि क्या आप जिस जगह पे हो उसी का अपडेट करना है क्या, और अगर वो मिल गया तो उसको आप अपडेट कर देते हो, अदरवाइज आगे नोड की तरफ भाग जाते हो। देखो बंदर की तरफ फुदकना है जस्ट आपको। कैसे? देखो, सेल्फ ओल्ड डेटा कॉमा न्यू डेटा। सबसे पहला चीज क्या करोगे, आप चेक करोगे कि क्या ये लिस्ट एम्प्टी है क्या। इफ नॉट सेल्फ डॉट हेड, तो क्या हो गया, लिस्ट एम्प्टी है, तो प्रिंट कर दोगे भाई साहब लिस्ट इज एम्प्टी। हाँ भेज दियो, फालतू में चक्कर काटने, राइट। और अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं रहा तो क्या करोगे, करेंट इज इक्वल टू करेंट डॉट हेड, सॉरी सेल्फ डॉट हेड, यहां से आप इनिशियलाइज करोगे, और जब तक ये मामला ट्रू है तब तक आप जंप करते रहोगे। कब तक जंप करोगे भाई, तो आप चेक करोगे कि आप जहां पे हो करंट डॉट डेटा, क्या ये इक्वल टू ओल्ड डेटा है जिसको रिप्लेस करना क्या है उसके बराबर है क्या। अगर मिल गया तो क्या करोगे, आप बोलोगे भाई साहब करंट डॉट डेटा को मैं एक नया डेटा लेकर के आया हूं, इससे अपडेट कर दो। ठीक, मिल गया तो, नहीं मिल, अपडेट करने के बाद क्या बोलोगे, भाई साहब यहीं पे रुक जा, आगे मत दौड़ झूठ मूठ का। अगर नहीं मिला तो क्या बोलोगे, भाई साहब बंदर की तरह गुलाटी मारते रहो। कैसे, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब आप गुलाटी मार दिए। ठीक, फिर आप ये भी चेक करो कि गुलाटी मारते मारते आप लास्ट तक तो नहीं पहुंच गए। एज पे पहुंच जाओगे तो आपको रुकना पड़ेगा, तो करंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। अगर आपको लास्ट तक आप पहुंच गए तो आप क्या करोगे, आप वहीं पे रुक जाओ। और इस तरीके से आप अपडेट करते हो सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट को। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। ये चीज समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ, कुछ तो बोलो। स्वागता, शैनी, सृजनी, शुभदीप। अपडेट कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है? क्या कर रहे हैं, जस्ट एक एक करके जंप कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि जो डेटा है क्या वो ओल्ड डेटा के बराबर है, मीन्स जिसको आपको रिप्लेस करना क्या वो उसके बराबर है क्या। है तो आप रिप्लेस कर दोगे। मान लो 3 और 4 रहता और बोला जाता कि 3 को 4 से रिप्लेस कर दो, तो चेक करो क्या जो डेटा स्टोर्ड है 3 है क्या। अगर 3 है तो उसको रिप्लेस कर दोगे, नहीं तो अगला नोड पे जंप कर जाओगे। और कब तक आप जंप करते रहोगे, आप तब तक जंप करोगे जब तक आप लास्ट तक नहीं पहुंच जाते। लास्ट पे पहुंच गए मीन्स आपने एक बार तो ऊपर से लेके लास्ट तक चले गए, तो क्या जब दोबारा आओगे तो वापस से थोड़े ना 3 मिल जाएगा, राइट। कितना भी चक्कर काट लो 3 नहीं मिलेगा, तो इनफाइनाइट लूप में फंसने का क्या फायदा। आप लास्ट में पहुंचोगे वहीं पे रुक जाओगे कि भाई साहब ये 3 एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मैं क्या अपडेट करूं। एम आई राइट और नॉट, कुछ तो बोलो, साइलेंट हो जा रहे हो बिल्कुल भी। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स गाइज। चलो चलो, जब आप आपने अपडेट करना जब सीख लिया तो आई थिंक आपके लिए आसान रहेगा रीड करना भी, तो मैं लगे हाथ रीड वाला भी बता देता हूँ। एंड फिर लास्ट में हम लोग डिलीट वाला करेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे भी आपको तोड़ जोड़ करना पड़ेगा, किसको, लिंक को। ठीक है ना, तो तोड़ जोड़ वाला में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा लिंक तोड़ के कहाँ बैठा रहे, कौन सा लिंक को तोड़ के कहाँ पे अटैच कर रहे, ये सारा चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो आप जब रिवाइज करोगे ना तब आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ोगे दोबारा तो। चलो, रीड वाले में क्या होगा, बस सिंपल सा चीज करोगे, क्या करोगे, आप ये करोगे कि भाई साहब लिस्ट एम्प्टी है तो प्रिंट कर दोगे लिस्ट एम्प्टी है। लेकिन अगर एम्प्टी नहीं रहा तो ये करेंट डॉट डेटा ये चीज चेक नहीं करोगे, इसके बजाय आप क्या करोगे, आप यहाँ पे प्रिंट करोगे। क्या प्रिंट करोगे, प्रिंट करेंट डॉट डेटा
कॉमा एंड में आप क्या प्रिंट कर दोगे, ये। और अगर आपका सेल्फ डॉट हेड मिल गया तो यहाँ पे आप प्रिंट करोगे क्या चीज, आप प्रिंट कर दोगे हेड। बस इतना ही करोगे और कुछ नहीं करोगे, बस यही चेंजेस है। और अपडेट को आप चेंज करके कर दो रीड, ठीक है ना। और ये हो गया आपका रीड के जगह पे डिस्प्ले कर दो यार, ज्यादा बढ़िया लगेगा। और ये जो इनपुट ले रहा है सबको चेंज कर दो, ओल्ड डेटा न्यू डेटा किसी का नीड नहीं है। जस्ट सेल्फ लोगे, आप चेक करोगे लिस्ट एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं तो एक एक करके आगे बढ़ोगे और आप उसको प्रिंट करते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे। और यहाँ पे ब्रेक ही कर दो यार, लास्ट में प्रिंट कर देना हेड, हटाओ ये ब्रेक कर दो। और जब व्हाइल लूप से बाहर आ जाओ तो फिर प्रिंट कर देना हेड। और ये रहा आपका डिस्प्ले करने का सेगमेंट। ठीक है, डिस्प्ले में किसी को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ, कुछ तो बोलो। ऑल राइट गाइज, चलो अब डिलीट वाला ऑपरेशन करते। देखो इसको ना थोड़ा ध्यान से समझना, रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे वापस से आपको लिंक को तोड़ना जोड़ना है। और जब भी लिंक लिस्ट में लिंक को तोड़ना जोड़ना होता है ना, तब सबसे ज्यादा हेडेक क्रिएट होता है, ठीक है। और वहीं पे लोगों को समझ में नहीं आता है। चलो तोड़ना आप सिखाते हैं कि कैसे तोड़ते हैं, ठीक है ना। सो लेट्स सी कि कैसे तोड़ते हैं। और नेक्स्ट क्लास जो होगा ना हमारा कल, कल मैं आपको पूरा सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट सिंगल लिंक लिस्ट सबका एक साथ पूरा ऑपरेशन मैं एक बार विजुअलाइज करवा दूंगा। कल का सबसे पहला टास्क यही रहेगा, पहले मैं आपको विजुअलाइज करवाऊंगा सर्कुलर लिंक लिस्ट का, सिंगली और डबली दोनों का। एंड देन फिर हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे जावा के थ्रू लिंक लिस्ट को, चलेगा, विल दैट वर्क। और फिर जावा में भी वही करेंगे, एक एक करके आपको सारा सिंटैक्स बता देंगे, सिंगल लिंक लिस्ट का, डबल लिंक लिस्ट का, फिर उसका एक विजुअलाइजेशन दिखा देंगे, फिर आपका सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट, सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट, सारे यूज केस बता देंगे एंड देन फिर उसका विजुअलाइजेशन करवा देंगे, ठीक है ना। तो यही ओवरऑल प्लान है लिंक लिस्ट के लिए, ठीक है। सो लेट्स सी डिलीट वाला ऑपरेशन। देखो डिलीट करने जाओगे ना तो अलग अलग यूज केस होगा, तो देखते हैं कि क्या क्या यूज केस आता है। सेल्फ कॉमा डेटा, या फिर हाँ डेटा ही लेके चलो जिसको डिलीट करना है। सबसे पहला चीज चेक करेंगे क्या, हमारा लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, तो सेल्फ डॉट हेड, अगर एम्प्टी है तो बोल देंगे भाई साहब प्रिंट लिस्ट इज एम्प्टी, तो किसको डिलीट करूं, राइट। और यहीं पे क्या कर दोगे, रिटर्न, ठीक। अगर नहीं मिला एम्प्टी तो पहला केस ये हो सकता है कि आपके सेगमेंट में सिर्फ एक ही नोड एग्जिस्ट करता हो, केस वन, ओनली वन नोड एग्जिस्ट। मीन्स क्या हुआ कि आपके पास सिर्फ एक लिस्ट है और वो अपने खुद को पॉइंट कर रहा है प्रीवियस नेक्स्ट खुद में घुल मिला के प्रेजेंट है। तो क्या करोगे, आप सेट कर दोगे सिंपली नन पे, राइट। हेड सेल्फ डॉट हेड को नन पे सेट कर दोगे, कहानी खत्म। एक ही तो लिंक जुड़ा हुआ रहेगा, क्या कि ये पॉइंट कर रहा होगा एक नोड को और वो एक ही रहेगा। मान लो ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो क्या होता, अगर ये दोनों नोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो ये लिंक जो यहाँ पे ये कनेक्टेड होता ये इस तक और ये वाला सेगमेंट इस तक, और ये एक दूसरे को ही आपस में जुड़ा हुआ होता, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल दिखाई देता हूँ, वन नोड डबली लिंक्ड लिस्ट और वो भी सर्कुलर, ठीक है। ये देखो क्या है, एक दूसरे को पॉइंट कर रहा है। तो अगर हम यही कनेक्शन बता दें सेल्फ डॉट हेड को कि नन है, ये खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा, राइट। तो वही चीज करेंगे। और चेक कैसे करेंगे कि ये एक लौता नोड है, इसके लिए चेक करेंगे भाई साहब करंट पे, तो करंट वाले सेट कर लेते हैं। करंट क्या हो जाएगा हमारा, करंट विल बी इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। और चेक करेंगे कि क्या हमारा करंट डॉट डेटा ये बराबर है हमारा
जो डेटा डिलीट करना है उसके, साथ ही साथ एंड करेंट डॉट हेड, ये किसके तरफ, सॉरी करेंट डॉट नेक्स्ट, ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, ये नेक्स्ट जो है खुद को ही पॉइंट कर रहा होगा। कैसे, तो सेल्फ डॉट हेड। और अगर ऐसा हो रहा है मीन्स क्या है, एक ही नोड है। अगर करेंट डॉट नेक्स्ट खुद को पॉइंट कर रहा है, सेल्फ डॉट हेड के बराबर है, तो फिर क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि उसके पास एक ही डेटा है। तो उसके इसमें क्या करेंगे, सेल्फ डॉट हेड, और ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू नन। ठीक है, और यहां से रिटर्न कर देना, और ये आपका लिस्ट से आइटम डिलीट हो जाएगा। अब आती बारी कि मल्टीपल अगर आइटम्स प्रेजेंट हो उस केस में, तो मल्टीपल आइटम प्रेजेंट रहेगा, तो मान लो आपको डिलीट करना है हेड नोड को, जो सबसे आगे प्रेजेंट है उसको। तो मान लो ये वाला आपका यूज केस है, ये सेगमेंट में आपको डिलीट करना है। तो मेरे को पहले एक लाइव डेटा दिखाने दो। यस, दिस विल वर्क इन अ बेटर वे। चलो इसको ओपन करने दो एक नया लिस्ट में, नया पेज में। ये ज्यादा बढ़िया एग्जांपल है डिलीट वाला ऑपरेशन समझने के लिए, क्योंकि लाइव डेटा रहेगा ना तो समझ में आएगा। मान लो इसमें डिलीट ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, और यहाँ पे हमें डिलीट करना है किसको, हमें डिलीट करना है हेड को। तो समझो कि क्या करना होगा, यहाँ पे क्या क्या चीज छेड़ना होगा, अगर छेड़ना पड़ा तो आप देखो। सबसे पहली चीज, हेड शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, अगर मान लो इसको मैं हेड समझूं और अभी फिलहाल ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक, तो ये पहले तो पॉइंट करने लग जाएगा किसको, इसको, पहला चेंजेस। दूसरा क्या हो जाएगा कि इसमें जो है इसका जो लास्ट आइटम है, ये वाला जो आया है एरो, जो लास्ट आइटम पॉइंट हो रहा है यहाँ पे, ये रुक जाएगा यहीं पे, ये यहीं पे रुक जाएगा और इसको पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक, कौन सा, तो ये वाला पूरा सेगमेंट आपका ओवरराइट कर जाएगा। राइट, लास्ट आइटम का आपका नेक्स्ट जो है वो पॉइंट करेगा इसको। पहला चेंज, सॉरी दूसरा, दो चेंजेज हो गए। एक चेंज क्या होगा कि पहले जो जिस आइटम को आप डिलीट करने जा रहे हो उसका प्रीवियस में स्टोर था लास्ट आइटम, तो ये जो है ये आपका चेंज हो जाएगा यहां से। ठीक है ना, यहां से लाइन निकलेगी और अब जो है ये इसके तरफ जाएगी। देखते जाओ क्या क्या चेंजेस हो रहा है। राइट, समझ में मेरी बात, क्या क्या चेंज हुआ। तो अभी फिलहाल ये दोनों को शिफ्ट करा, ये दोनों शिफ्ट करने के बाद इसका प्रीवियस और नेक्स्ट ये सब तो सेम रहेगा। राइट, अब जो है आपका काम हो जाएगा। ये तीन सेगमेंट आपको करना होता है। राइट, क्या क्या चेंजेस किया कि हमारा जो हेड है उसका प्रीवियस वैल्यू, हमारा जो हेड है उसका प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका प्रीवियस वैल्यू पॉइंट करेगा टेल को। राइट, हमारा जो सेल्फ डॉट हेड में पहले इसको सेट करोगे, ये फर्स्ट पोजीशन हो गया अगर मान लो फर्स्ट टास्क, तो सेल्फ डॉट हेड आप इसको बना दिए, तो इसका जो प्रीवियस वैल्यू हेड का प्रीवियस पॉइंट करेगा टेल को, और टेल का नेक्स्ट वाला जो है वो पॉइंट करेगा अभी वाले हेड को। ठीक है ना, तो ये तीन ऑपरेशन आप करोगे ड्यूरिंग डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम हेड। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। कुछ तो बोलो, इसमें कंफ्यूजन है तो बताओ, डिलीट वाला ऑपरेशन में जब हेड पर से डिलीट करना है उस केस में कंफ्यूजन है तो बताओ। कुछ तो बोलो। आप लोग साइलेंट हो जा रहे हो यार, क्या बात है, लाइक मजा नहीं आ रहा क्या। चलो मैं इसको परफॉर्म करके दिखाता हूं तो शायद समझ में आए। देखो, सबसे पहली चीज कि हम चेक करेंगे कि हमारा करेंट डॉट, सॉरी, हाँ, करेंट डॉट डेटा जो है क्या वो इक्वल टू डेटा है क्या। अगर इसके बराबर है तो क्या करेंगे, इसके बराबर है तो हम रिप्रेजेंट करेंगे कि लाइक कैसे हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो विल बी चेकिंग कि पहले टेल को स्टोर कर लो, क्योंकि वो आपका फिर भूल जाएगा। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, तो ये आपको मिलेगा सेल्फ डॉट हेड के
प्रीवियस में। ठीक, आप इसको स्टोर करके रख लो। फिर पहला ऑपरेशन क्या करेंगे कि हमारा सेल्फ डॉट हेड जो है, अभी जो हेड को पॉइंट कर रहा है उससे शिफ्ट करके उसको कहाँ लेके चले जाएंगे, अभी फिलहाल जो हेड पे है, करंट पे हम है, उसके नेक्स्ट पे लेके चले जाएंगे। करंट कहाँ पे है, तो हम हैं हेड के पास, उसी को तो डिलीट करना है, राइट। तो हेड पे प्रेजेंट है तो वो करंट में स्टोर्ड है, तो करंट डॉट नेक्स्ट क्या है, वो अगला आइटम को पॉइंट कर रहा है, तो अगला आइटम की तरफ किसको पॉइंट करवा देंगे, सेल्फ डॉट हेड। अब सेल्फ डॉट हेड करंट डॉट नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है, तो ये फर्स्ट वाला जो ऑपरेशन है, येलो लाइन, हेड को पॉइंट कराना नेक्स्ट आइटम पे, वो कंप्लीट हो गया। अब करेंगे नेक्स्ट आइटम, वो ये है शिफ्ट हेड टू नेक्स्ट आइटम, पहला पॉइंट। दूसरा में आप करोगे क्या कि अभी जो नया हेड बना है, न्यू हेड प्रीवियस टू टेल, तो क्या हो जाएगा, नया हेड कौन सा है, अभी आपका सेल्फ डॉट हेड है, डॉट प्रीवियस अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको प्रेजेंट करना आपको टेल के तरफ, साथ ही साथ टेल पॉइंट टू शिफ्ट टेल पॉइंट टू किसको, न्यू हेड। तो कैसे पॉइंट करवाओगे, तो टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या, सेल्फ डॉट हेड। और ये नीचे वाला, ये जो ऊपर वाला पिंक लाइन है ना, पिंक लाइन वाला ऑपरेशन ये रहा, येलो लाइन का नीचे वाला जो ऑपरेशन है वो ये रहा, और ये सबसे ऊपर वाला ये छोटा सा येलो लाइन का ऑपरेशन का सेगमेंट रहा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, एनीवन, कुछ तो बोलो। सृजनी, शानी, स्वागता। अगला जो केस बनेगा हमारा वो है कि लाइक मान लो वो नोड बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है, मान लो वो नोड बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है, मान लो 6 वाले नोड को आपको डिलीट करना है, तो क्या करोगे, 6 वाले नोड को जब डिलीट करना होगा तो क्या क्या ऑपरेशन होगा वो समझने का ट्राई करना। सबसे पहला चीज क्या करोगे कि प्रीवियस वाले को स्टोर करोगे, और इसके प्रीवियस वाला जो नेक्स्ट है, ठीक है, जो प्रीवियस वाला इसका नेक्स्ट ये वाला जो लाइन है, ये चलता चला जाएगा कहां तक, यहां तक, राइट। और ये वाला जो सेगमेंट है ये बेचारा चलता चला आएगा यहां तक, ठीक है, बस यही चेंजेस आप करोगे, ठीक है, बस यही चेंजेस करते हो जब बीच में से कहीं से डिलीट करना होता है तो, ठीक है। सो लेट मी शो यू कि कैसे करते हैं। तो आप क्या करोगे, आप एक एक करके जंप करके जाओगे, कैसे वो आपको बताते हैं। वाइल, कब तक जंप करोगे, जब तक करेंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है, इक्वल नॉट इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, जब तक आप लास्ट तक नहीं पहुंच जाते तब तक आप ये चीज करते रहोगे, हर के साथ जाओगे, चेक करोगे करेंट डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा, अगर इसके बराबर मिल गया तो क्या करोगे, आप यहाँ पे दो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, क्या, कि जिस जगह पे आप हो उसका प्रीवियस, मान लो 6 को डिलीट करना, तो 6 के प्रीवियस में कौन स्टोर्ड है, 6 के प्रीवियस में स्टोर्ड है ये, तो इसका नेक्स्ट, ठीक है, इसका नेक्स्ट जो ये येलो वाला लाइन है ना ऊपर वाला, देख लो उसको ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वाला जो लाइन है ना, ये ये वाला लाइन की बात कर रहा हूं कि करेंट डॉट प्रीवियस क्या हो गया, करेंट इसका प्रीवियस ये, इसका नेक्स्ट ये, ठीक है ना, तो उस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे जा रहे हैं वो देखना, करेंट डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, और ये किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा करेंट डॉट नेक्स्ट, ठीक। करेंट डॉट नेक्स्ट कौन है, तो करेंट डॉट नेक्स्ट की बात करोगे तो करेंट डॉट नेक्स्ट पे ये 7 ही तो है, राइट, तो उसको पॉइंट कर गया। फिर करेंट डॉट नेक्स्ट का जो प्रीवियस है, अभी क्या था, करेंट डॉट प्रीवियस का नेक्स्ट, अब उल्टा होगा, करेंट डॉट नेक्स्ट का प्रीवियस, ये किसको पॉइंट करेगा, तो करेंट डॉट प्रीवियस को पॉइंट करेगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका जो सेगमेंट है वो बेचारा एंड हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर मान लो नहीं मिला डेटा के बराबर तो क्या करोगे, आप बंदर की तरह इसको छड़पा दोगे कि भाई अगले आइटम पे चला जा,
अगले नोड पे चला जा, करेंट डॉट नेक्स्ट करके। ठीक है, ये आपका यूज केस है। कब? जब आपका आइटम बीच में कहीं मिले। ठीक है, अब मान लो यही चीज लास्ट वाले के पास करना, आप छापते छापते लास्ट तक पहुंच गए। ठीक है, लास्ट तक पहुंचोगे, केस 4, डिलीटिंग फ्रॉम लास्ट नोड। क्या होगा वो देखना। मान लो आप छड़प छड़प के लास्ट तक पहुंच गए, जंप लगाते लगाते आप कहाँ आ चुके हो? लास्ट पे। तो क्या ही चीज बदलेगा ये समझना। तो क्या बदलेगा कि जो लास्ट एलिमेंट है इसके प्रीवियस का, मतलब जिस जगह पे वो करंट पे ही तो रहोगे लास्ट में पहुंचे, तो इसका प्रीवियस जो है ये पॉइंट करने लग जाएगा आप किसको? हेड को। किसको पॉइंट करने लग जाएगा? हेड को। कौन? तो करंट डॉट प्रीवियस का नेक्स्ट। करंट डॉट प्रीवियस का नेक्स्ट किसको पॉइंट करने लग जाएगा? हेड को। साथ ही साथ करंट डॉट सॉरी हेड जो है, सेल्फ डॉट हेड का जो प्रीवियस है ये पॉइंट करने लग जाएगा करंट डॉट प्रीवियस को। समझ रहे हो? ये यहां तक आ जाएगा एरो। ठीक है, तो यही दो ऑपरेशंस होंगे। क्या होंगे कि जहां पे आप हो उसका नेक्स्ट जो है वो पॉइंट करेगा हेड को, और हेड का जो प्रीवियस है वो पॉइंट करेगा प्रीवियस को, करंट के प्रीवियस को। तो लेट्स डू दैट। इफ करंट डॉट डेटा इज इक्वल टू की डेटा जिसको डिलीट करना है, तो क्या करोगे? करंट डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, और ये पॉइंट करेगा सेल्फ डॉट हेड। और जो हमारा सेल्फ डॉट हेड है इसका जो प्रीवियस है ये पॉइंट करेगा करंट के प्रीवियस को। ठीक है ना? और इस तरीके से आप किसी भी पोजीशन से डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। यहां तक में किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो बताओ। एनीवन? किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। और इस तरीके से आपका सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट का भी कहानी समाप्त हुआ। मीन्स आपका सर्कुलर लिस्ट जो है वो सर्कुलर लिंक लिस्ट खत्म हुआ यूजिंग पाइथन। अब जो बचा है विजुअलाइजेशन कल करवा दूंगा, और फिर आपका जावा के थ्रू हम लोग लिंक लिस्ट को एक्सप्लोर करेंगे। सिंगली लिंक लिस्ट, फिर डबल लिंक लिस्ट, फिर सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट और सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। इस बार क्या करूंगा मैं कि लिंक लिस्ट पढ़ाऊंगा, फिर आपका जावा में सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ा दूंगा, ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा मैं रिलेट कर पाना। ठीक है, फिर डबल लिंक लिस्ट पर बताऊंगा, एंड देन फिर उसी का सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। तो ये 4 फेज हम लोग को जावा में भी करना है। ठीक है ना? फिर हमारा बचेगा स्टैक, क्यू, ग्राफ और ट्री। 4 सेगमेंट और बचेगा। तो टोटल 5 वीक का आपका और क्लास बचा है, उसके बाद हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा डीएसए का। ऑलराइट गाइस, एनीवन, एनी डाउट? अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप लेफ्ट कर सकते हो।